हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगेन एक फैंटेस्टिक वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक है कि एक ट्रेडर का माइंडसेट जो हर मार्केट में काम करता है। और आज हम बात करने वाले हैं कि एक ऐसे ट्रेडर के माइंडसेट के बारे में जो हर मार्केट में टिकता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या चाहे मार्केट नीचे आए। सिर्फ 1% लोग ही ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होते हैं, ये आप सबको पता है और मुझे भी पता है, क्योंकि उनका जो माइंडसेट है वो अलग होता है। इसे कहते हैं 1% ट्रेडर माइंडसेट। उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अगर आप भी लॉस से परेशान हो या फिर कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं और आपको क्या करना है वो भी बताने वाला हूं। और जो 1% ट्रेडर करता है, जो 1% ट्रेडर का माइंडसेट करता है, वो आप कर सकते हो। ये इजी है, इतना भी टफ नहीं है, और वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ये देखो कितना अच्छा मार्केट है, अप साइड में मूव कर रहा है लोअर हायर हाई के साथ। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो 1% ट्रेडर का माइंडसेट होता है, उसका जो सोच है वो किस तरह का है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो पहले तो क्या होता है 1% ट्रेडर माइंडसेट। तो 1% ट्रेडर माइंडसेट का मतलब है डिसिप्लिन से काम करना। ये ध्यान से समझना और इसको सुनना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो ये वैल्यूएबल है आपके लिए। ये कुछ मोटिवेशन वगैरह नहीं है, वो बहुत वैल्यूएबल है आपके लिए। अगर आप हो सके तो पेपर और पेन लेके नोट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। 1% ट्रेडर माइंडसेट का मतलब होता है डिसिप्लिन से काम करना, रूल्स को फॉलो करना, इमोशंस फ्री डिसीजन लेना, और सबसे बड़ी बात मार्केट को रिस्पेक्ट करना, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है। मार्केट से बड़ा कोई नहीं है। कोई भी ट्रेडर हो, कितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, वॉरेन बफेट भी हो, तो भी वो मार्केट का रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि मार्केट किसी को भी अपना लॉस करवा सकता है, ठीक है। तो मार्केट को सुप्रीम मानना है और मार्केट को की रिस्पेक्ट हमें करना है, ठीक है। ये ट्रेडर हर ट्रेड को गेम नहीं, एक बिजनेस की तरह ट्रीट करता है। वो ये नहीं देखता कि आज कितना पैसा बनेगा। एक्चुअली अगर बिगिनर ट्रेडर की बात करो तो वो क्या समझता है कि मैं आज कितना घर लेके जा सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। हमें ये बिजनेस की तरह लेना चाहिए। वो देखता है कि लॉन्ग टर्म में कैसे टिकना है। अगर 1% ट्रेडर माइंडसेट की बात करूं तो वो लॉन्ग टर्म में सक्सेस होने की बात करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो आपको समझना है कि ये इसको मैं बिजनेस की तरह लूँ, ठीक है। अभी हम लोग सेक्शन 2 देखेंगे, उसमें क्या है 99% ट्रेडर क्या गलती करते हैं वो लिखा है। तो 99% ट्रेडर ओवर ट्रेड करते हैं, ये आपको पता है। और ओवर ट्रेड जो स्टार्टिंग में सभी लोग करते हैं, मैंने भी किया था, पर उसको कंट्रोल कैसे करना है उसके ऊपर सीखना है हमें, ठीक है। रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। अगर मान लो कि आपने ट्रेड लिया, उसमें लॉस हो गया आपको, तो आप मार्केट के साथ फाइट करोगे कि मुझे मेरे जो लॉस हुआ है वो मुझे वापस चाहिए। उसके रिवेंज में आप उसका डबल लॉस कर दोगे। तो ये रिवेंज ट्रेडिंग होता है, ये नहीं करना है। इमोशनल डिसीजन लेते हैं। जो 1% ट्रेडर माइंडसेट नहीं होता है, वो लोग क्या करते हैं, इमोशनल डिसीजन लेते हैं और बिना प्लान के एंट्री और एग्जिट करते हैं। ये बहुत बुरा है, ये गलत चीज है जिसको हमें नहीं करना है। वो सोचते हैं बस एक ट्रेड में पैसा डबल हो जाए, और इसी सोच में पूरा कैपिटल उड़ा देते हैं। तो ये गैम्बलिंग हो गया, उसको नहीं करना है। लेकिन 1% ट्रेडर का फोकस होता है रिस्क कंट्रोल और कंसिस्टेंसी पे। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको फॉलो करना है, जैसे कि रिस्क कंट्रोल करना है और कंसिस्टेंसी को फोकस करना है। अभी सेक्शन 3 देखेंगे, 1% ट्रेडर के 5 रूल्स। कुछ रूल्स है 1% ट्रेडर के, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको पूरा, तो ये प्रैक्टिकल है सारा, और ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि ये आप भी कर सकते हो। इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो मैं लिखा हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप सिर्फ वीडियो देख लोगे और उसके बाद उसको भूल जाओगे तो पॉसिबल नहीं है। हो सके तो आप वीडियो को सेव कर लो और ये जो है रिपीटेडली आप देख लो, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाए और आप इसको फॉलो करो। फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस।
अभी 1% ट्रेडर कभी भी एक ट्रेड में 1 से 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेता। वो पहले लॉस कैलकुलेट करता है, फिर एंट्री लेता है। अभी आपका कैपिटल है 1 लाख रुपीज़, तो आपको उसके हिसाब से 1 या 2% का रिस्क उसके ऊपर लेना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि पूरा 80,000 या 90,000 का कैपिटल मतलब उतना आप ट्रेड कर लो। आपको 1% या 2% लॉस ले सको उतना ही आपको लॉट लेना है। फिक्स ट्रेडिंग प्लान, हर ट्रेडर का ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये 1% माइंडसेट वाले ट्रेडर का 5 रूल्स है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। फिक्स्ड ट्रेडिंग प्लान, अभी ये जो सेकंड टॉपिक है उसमें क्या है कि हर ट्रेड के एंट्री, स्टॉप लॉस और एग्जिट टारगेट ये फिक्स होता है। एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट ये फिक्स होता है। अचानक डिसीजन या गट फीलिंग पे काम नहीं करता है। अभी थर्ड है इमोशंस के साइड में रखना, इमोशंस को साइड में रखना। नो ग्रीड, नो फियर। मार्केट अगर स्टॉप लॉस ले जाता है तो क्वाइटली एक्सेप्ट करता है, रिवेंज ट्रेड नहीं करता है। फोर्थ है ट्रेड जर्नल मेंटेन करना, हर ट्रेड का रिकॉर्ड लिखता है, क्या क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, वही एनालिसिस उसका ग्रो ग्रो करता है। ठीक है, मतलब एक्चुअली अगर आप आप इम्प्लीमेंट करोगे ना तो बहुत अच्छा है ट्रेडिंग जर्नल। क्योंकि ट्रेडिंग जर्नल में आप क्या क्या लिखते हो, आपका इमोशंस वो टाइम पे क्या था, आपने कहाँ पे एंट्री लिया है, कहाँ पे एग्जिट किया है, और आप इसको अगर रिव्यू करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो डबल हो जाएगा। तो ये आप भी कर सकते हो। फिफ्थ है मार्केट के मास्टर नहीं स्टूडेंट बनना है। अगर कुछ लोगों की बात करो ना तो थोड़े से प्रॉफिट में आ जाए उसके बाद वो अपने आप को मास्टर समझने लगते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। हमें हमें क्या करना है कि हमेशा सीखते रहना चाहिए। वो हर दिन कुछ नया सीखता है, चार्ट के पीछे साइकोलॉजी समझने की कोशिश करता है। अभी चार्ट हर रोज बदलता है, हर रोज कुछ ना कुछ नया आता है, तो हमें उसको सीखते रहना चाहिए, अपने जर्नल मेंटेन करना चाहिए। अगर आपको जर्नल के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैंने पर्टिकुलर ये चैनल में वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हो। फोर्थ है रियल ट्रेडर एग्जाम्पल, ये समझना ध्यान से, आप भी कर सकते हो ये। ठीक है, वॉरेन बफेट ने कहा था द मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशंस टू द पेशेंस। मतलब आपको, आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर कभी भी जल्दी में डिसीजन नहीं लेता। उन्होंने हजारों बार गलती की लेकिन हर बार कुछ सीखा। जो अपनी गलती है उससे आप सीख सकते हो, आपका जो लॉस हुआ है उससे आप लर्निंग ले सकते हो। आपका लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम। आपको लॉस तो होगा ही अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे, ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करोगे, तो लॉस ये पॉसिबल है, इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है, और उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, मतलब बेनिफिट लॉन्ग टर्म में हो सकता है। अभी ये जो लॉस है उससे भी आपको बेनिफिट होगा, वो कैसे, तो आप उससे कुछ ना कुछ लर्निंग लो, तो नेक्स्ट टाइम ये आप गलती नहीं करोगे, तो इस तरह से आप उस पर बेनिफिट भी ले सकते हो। ठीक है, वो हर ट्रेड के बाद एनालिसिस करता है, हर लॉस के बाद रिग्रेट नहीं इम्प्रूवमेंट करता है। एक बार जो आपका लॉस हुआ है वो आपको दूसरी बार नहीं करना है। आप कैसे शुरू करें, अगर अगर मैं आपकी पर्टिकुलर बात करूं तो आप शुरू कैसे कर सकते हो। अगर आपने शुरुआत नहीं की है तो आपको शुरू कैसे करना है वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अपना एक फिक्स्ड रिस्क बनाइए, पर ट्रेड 1000 से ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। ये एग्जांपल है सिर्फ, आपको पर ट्रेड 1000 के ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। तो इस तरह से आप भी स्टार्ट कर सकते हो अपना ट्रेडिंग। डेली एक ही टाइम पे ट्रेड करिए, डिसिप्लिन लीजिए, आपका जो टाइम है वो फिक्स करिए। अगर अगर मैं क्रिप्टो की बात करूं तो ये 24 आवर्स चलता है, तो ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन बैठे रहो, आप एक टाइम फिक्स कर लो, वो टाइम पे आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, हर हफ्ते अपना परफॉर्मेंस एनालिसिस करिए। जो भी आपने जर्नल में लिखा होता है उसको आपको एनालिसिस करना है कि मेरा जो इम्प्रूवमेंट है वो कहाँ तक पहुँचा, और उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। डेमो अकाउंट में स्ट्रेटेजी टेस्ट करिए, जो भी आपने स्ट्रेटेजी बनाई है, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, वॉट जो भी आपका स्ट्रेटेजी है, तो वो आपको बैक टेस्ट करनी है डेमो अकाउंट में। और सबसे ज़रूरी, ओवर कॉन्फिडेंस मत कीजिए। जब भी आपका 2-3 ट्रेड हिट हो जाएगा, 2-3 ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो जाएगा, उसके बाद आपको ओवर कॉन्फिडेंस आएगा और आप ओवर ट्रेड कर दोगे।
तो उसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। आपको हर दिन सिर्फ 1% बेटर बनना है। 1 साल बाद आप खुद को 99% ट्रेडर्स से अलग पाएँगे। जो 99% ट्रेडर जो है लॉस करते हैं, उससे आप बेटर बन जाओगे डेफ़िनेटली। अगर आपने खुद को 1% बेटर बनाया है, जो मैंने जो सारी चीज़ें बताई एक बार मैं आपको ब्रीफ़ कर देता हूँ। आपको क्या करना है, ट्रेडिंग जर्नल बनाना है, ट्रेडिंग के रिलेटेड बुक देखना है, कंटेंट वीडियो भी आप देख सकते हो, कोर्स भी देख सकते हो। अगर आपको वीडियो कोर्स देखना है ट्रेडिंग का, तो मैंने खुद बनाया है ट्रेडिंग का कोर्स, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है, वहाँ से आप पूरा कोर्स देख सकते हो फ्री में, उसका कोई चार्ज नहीं है। टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आपको क्या है, आपका एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा। जो आपका एटमॉस्फेयर है वो ट्रेडिंग रिलेटेड आ जाएगा। अगर आप सीरियस हो ट्रेडिंग को लेके, तो आपको कुछ ना कुछ ट्रेडिंग के बारे में सीखने मिलेगा। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें थोड़ा सा मेरा जो टाइम है वो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और कुछ ना कुछ सीखने के बाद आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, और बहुत अच्छा वैल्यू दे रहा है ये आपको, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। आने वाले टाइम में बहुत सारे ट्रेडिंग कंटेंट आपको मिलने वाले हैं, तो वो भी आप देख सकते हो और अपना ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।